पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम के जानकारी दे चुका हूं। आज के इस वीडियो में टाइप्स ऑफ करिकुलम के अंतर्गत और भी कई तरह के करिकुलम हैं जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। देखिए, विद्वानों ने खेद व्यक्त किया है कि वर्तमान समय में हमारे देश की जो शिक्षा पद्धति है, एजुकेशन सिस्टम है, वह मौखिक, सूचना तथा पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित है। और विद्वानों ने देखा कि इस प्रकार से जो बच्चे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उसके व्यवहार में जिस तरह का परिवर्तन होना चाहिए, उस तरह के परिवर्तन देखने को नहीं मिल पा रहे। रूसो, मॉन्टेसरी, डीवी और गांधी जी जैसे विचारकों ने महसूस किया कि इस प्रकार जो बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और शिक्षा प्राप्त करने में समय, धन और शक्ति, ये सभी चीजें व्यर्थ रूप में चली जा रही है। आज हम लोग जिस पाठ्यक्रम की चर्चा करने जा रहे हैं, यह रूसो, मॉन्टेसरी, जॉन डीवी और गांधी जी जैसे विद्वानों की देन है। इन लोगों ने लर्नर सेंटर्ड करिकुलम, जिसे हम चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम के नाम से भी जानते हैं, और एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, जिसे हम एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम के नाम से जानते हैं, इन दोनों पाठ्यक्रम के विकास में, डेवलपमेंट में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब हम यह शुरू कर रहे हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम या लर्नर सेंटर्ड करिकुलम यह क्या है। हाँ, इसको जानने से पहले मुझे यह भी समझनी चाहिए कि आप लोग बीएड में चाइल्ड साइकोलॉजी या एजुकेशनल साइकोलॉजी आप लोगों को क्यों पढ़ाया जा रहा है। इसके पीछे जो मकसद है कि आप जब टीचर बन करके किसी स्कूल में जाएंगे तो आप बच्चे की साइकोलॉजी को किस तरह से समझेंगे, इसकी ज्ञान आपको होना जरूरी है। देखिए, मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि प्रत्येक बच्चा अपने आप में यूनिक होता है।
यूनिक का अर्थ यह हुआ कि सभी बच्चे के अंदर कुछ न कुछ अपनी एक क्वालिटी होती है और इस क्वालिटी को निकालने का काम शिक्षक का होता है। इसलिए पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बच्चों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम के स्थान पर वर्तमान समय में चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम का प्रयोग होना चाहिए था। और इस तरह के पाठ्यक्रम में जो लर्नर होते हैं, जो सीखने वाले होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उसका इम्पोर्टेंस बहुत होता है, महत्वपूर्ण होते हैं। वह सेंटर पॉइंट पर होते हैं, केंद्र बिंदु में होते हैं और यही बच्चे होते हैं जो सीखते हैं। इस प्रकार के पाठ्यक्रम का विकास जॉन डीवी ने अपने एक्सपेरिमेंटल स्कूल, जिसे आप लेबोरेटरी स्कूल के नाम से भी जान सकते हैं, और इन्होंने अपने स्कूल में अपने बच्चों को, उन्होंने अपने स्कूल में जो बच्चों को शिक्षा दी, उनकी रुचि, योग्यता एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनका ओवरऑल डेवलपमेंट किया, उनका समुचित विकास उन्होंने किया। और इस तरह के पाठ्यक्रम में आप क्या पढ़ाते हैं इसका महत्व नहीं होता है। महत्व इस बात का होता है कि आप किसे पढ़ा रहे हैं। सीखने वाले जो बच्चे होते हैं उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं होता है कि आपको इस तरह की चीज़ें पढ़नी ही है, आपको इसके बारे में पढ़ना ही है, पार्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना ही है, ऐसा कुछ इसमें नहीं होता है। बच्चे स्वतंत्र रूप से क्लासरूम के अंदर, क्लासरूम के बाहर सीखते हैं और जब उनको कभी ऐसा कोई परेशानी होती है तो वह शिक्षक से संपर्क करते हैं और अपनी परेशानी को दूर करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो बच्चे ज्ञान सीखते हैं, जो नॉलेज गेन करते हैं, तो बच्चे आपस में इस नॉलेज को क्या करते हैं, शेयर भी करते हैं। और एक बात और है कि इस तरह के पाठ्यक्रम का डिजाइन तैयार करते समय जो बच्चे डिसेबल्ड होते हैं, विकलांग होते हैं, या जो लड़की होती है, गर्ल्स होते हैं, या फिर SC ST है, या माइनॉरिटी के जो बच्चे होते हैं, इनकी कुछ स्पेशल नीड्स होती है, बुनियादी ज़रूरतें जो होती है, उन ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए या उन बुनियादी चीज़ों को भी इस तरह के करिकुलम में स्थान दिया जाता है। जेम्स M. ली ने इस तरह के पाठ्यक्रम को परिभाषित करते हुए लिखा कि छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम वह है
जो पूर्णतः और समग्र रूप से सीखने वाले में निहित होते हैं। स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम is one which is completely and wholly rooted in the learner। साथ ही साथ इस तरह के पाठ्यक्रम के बारे में और भी थोड़ा बात बता दें आप लोगों को कि यह जो पाठ्यक्रम होता है प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित है। प्रयोगवादी मीन्स होता है एक्सपेरिमेंटलिज्म, ठीक है, जिसमें एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ठीक है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में जैसे मॉन्टेसरी सिस्टम है, किंडरगार्टन सिस्टम है, एक्सपेरिमेंटल स्कूल जिसमें जॉन डीवी का जो योगदान रहा है, ये सभी स्कूल या ये सभी पद्धति जो है, ये सारे सिस्टम जो हैं लर्नर सेंटर्ड करिकुलम के अंतर्गत आते हैं। आज़ादी से पहले की बात अगर आप कीजिएगा तो बेसिक एजुकेशन, जिसे हम क्राफ्ट एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में बुनियादी शिक्षा कहते हैं, पर बल देने का काम गांधी जी ने किया था। और यह भी एक तरह का चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम ही के अंतर्गत आता है। अगले वीडियो में हम एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम पर अपनी बात रखेंगे। ध्यान रखिए, वीडियो को ध्यान से सुन करके आप लोग नोट्स भी साथ ही साथ बनाते जाइए, ताकि कॉलेज खुलने के बाद आपको परेशानी नहीं हो। और अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसा टर्म है जो आपके समझ में बात नहीं आ रही हो, या कोई ऐसा स्टेटमेंट है जिसको आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपके साथ हैं। ओके, थैंक यू।